दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन घरों की साफ सफाई कर, रंगोली बनाकर और दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। पूजन के समय पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है ताकि सभी कार्य शुभ हो। उसके बाद माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। आइए जानते हैं दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा विधि। लक्ष्मी पूजा विधि जानने से पहले आइए जानते हैं दीपावली पूजन सामग्री के बारे में जो पूजा में प्रयोग होगी। पूजन सामग्री में 1 चौमुखी दिया, 6 एकमुखी दिया, 5 छोटे कलश जिसमें 1 पीतल का कलश या पीतल का लोटा, 4 कलश में भरने के लिए 4 तरह का अनाज जिसमें गेहूँ, अरवा चावल, जौ और चना तथा 5वें कलश में भरने के लिए बतासा रख लें। बतासा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा में बतासे अवश्य शामिल करें। और इसके अलावा 1 चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, झाड़ू, अगरबत्ती, 6 पान के पत्ते, गंगाजल, शहद, हल्दी, द्रव्य, धन, लाल रंग का सुपारी, नारियल कलश के ऊपर रखने के लिए पुष्प, अक्षत, आरती के लिए कपूर, चंदन, रोली, कुमकुम, मौली और जनेऊ, गणेश जी को चढ़ाने के लिए 1.25 किलो लड्डू, साथ ही माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए सफ़ेद बर्फी और डायरी या खाता बुक। अगर आप व्यापारी हैं तो खाता बुक में स्वास्तिक बनाकर अवश्य रखें। साथ ही दुर्वा कलश में डालने के लिए तथा भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को आप पूजा के लिए रख लें। अब आइए जानते हैं दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा विधि। तो सबसे पहले घर के पूजा स्थल को अच्छे तरह से साफ सफाई कर लें। फिर संध्या काल में पहले जिस स्थान पर पूजा करना है उस स्थान को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। उसके बाद चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके बगल में भगवान कुबेर जी की प्रतिमा को स्थान दें। अगर आपके पास कुबेर जी की प्रतिमा न हो तो सुपारी में मौली धागा लपेटकर उसे स्थान दें। उसके बाद पीतल के कलश में दुर्वा, सुपारी, 1 सिक्का और हल्दी डालकर 5 पान के पत्तों के साथ नारियल इस प्रकार रखें। उसके बाद 5 छोटे कलश को इस प्रकार रखकर सभी चारों कलश में गेहूँ, अरवा चावल, जौ और चने से भर लें और 1 कलश को बतासे से भर दें। फिर सभी कलशों के ऊपर 5 दिए रख दें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। फिर पंचामृत सभी को अर्पित करें। फिर सभी देवताओं को रोली चंदन का तिलक करें और माता लक्ष्मी जी के चरणों में हल्दी अर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को बर्फी चढ़ाएं और भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाएं और भगवान कुबेर को बर्फी चढ़ाएं। फिर सभी को फल चढ़ाएं और इसके बाद सभी दीपों को प्रज्वलित करें। उसके बाद सभी को धूप अगरबत्ती दिखाएं और कपूर जलाकर आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। उसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करें। उसके बाद जल का भंडार दें और सभी देवी देवताओं से पूजा समाप्ति की आज्ञा मांगे और मन चाह वरदान मांगे। इसके बाद प्रसाद वितरण करें तथा घर के कोने कोने में दीपक प्रज्वलित करें। तो इस तरह दीपावली के दिन पूजा करने से सालों भर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा बरसती रहती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। दीपावली के दिन पूजा के समय किस मंत्र को पढ़ना चाहिए, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो पूजा में माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। और कुबेर जी का मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय, धन धान्य अधिपते, धन धान्य समृद्धि में देहिदा। अब आइए सुनते हैं दीपावली के दिन दीपावली की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी।
उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूं। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लिपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। उसके पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का प्रबंध किया। उसने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख समृद्धि से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह कथा सुनने वालों के घरों को सुख समृद्धि से भर देना। तो प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया रहती थी। उसके साथ ही उसके बहू और बेटा रहते थे। बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू रोज मेरी पूजा करती है, इसलिए तू जो चाहे वह मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं क्या मांगू, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग, नहीं तो मैं फिर कल आऊंगा। तब तक तू अपने बहू और बेटे से पूछ ले और फिर मुझसे मांग ले। इसके बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बुढ़िया अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूं, तो बता मैं क्या मांगू। तब उसके बेटे ने कहा कि मां, तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। इसके बाद बुढ़िया अपने बहू के पास गई और बहू से बोला, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूं, तो बता मैं क्या मांगू। तब उसके बहू ने कहा कि गणेश जी से पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है, तो चलो मैं पड़ोसन से पूछ लेती हूँ, वह सही बताएगी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बुढ़िया अपने पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगू। मेरा बेटा कहता है धन मांग लो और बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन ने कहा, अरे बुढ़िया,
तू तो कुछ ही दिन जिएगी। धन और पोता मांगने से तेरा क्या फायदा? तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया अगले दिन गणेश भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और उन्हें भोग लगाई। तब गणेश जी फिर से प्रकट हो गए और बुढ़िया से फिर कहा, बुढ़िया माँ, बता तुझे क्या चाहिए? तब बुढ़िया माँ ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, पोता और सभी परिवार को सुख दें और आखिरी में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तुमने मांगे हैं वह सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब कुछ मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे ही हमें दे और सभी कथा सुनने वालों को भी दे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सभी हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करें। आरती होने वाली है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के पुत्र कहाओ शंकर सूत स्वामी, गजानंद गणनायक शंकर सूत स्वामी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की। माता लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता।
कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोधति जाता, मैया क्षीरोधति जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की।